छत्तीसगढ़ के इन नेताओं की बिहार में ड्यूटी लगी है। चलिए ठीक है, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री सबकी ड्यूटी लगी है। चलिए बात कर लेते हैं। बिहार में चुनावी बिगुल बच गया है। अगले महीने के शुरुआत में ही बिहार का चुनाव है और बिहार के इलेक्शन ने छत्तीसगढ़ में भी राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी के नेताओं की बिहार में ड्यूटी लगने वाली है। महागठबंधन, बिहार में एनडीए और महागठबंधन के बीच चुनावी मुकाबला है। दोनों पार्टियां चुनाव में बाजी मारने के लिए तैयारियों में लग गई और दूसरे प्रदेशों के नेता भी बिहार में डेरा जमाए हुए हैं। इसी सिलसिले में छत्तीसगढ़ के बीजेपी और कांग्रेस नेताओं को भी बिहार में जिम्मेदारी मिलने वाली है। छत्तीसगढ़ के कौन कौन से नेता बिहार जाने वाले हैं, चलिए आपको विस्तार से बता देता हूं। शुरुआत करते हैं बीजेपी से। एनडीए के समर्थन में प्रचार प्रसार के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बिहार जाने वाले हैं और आदिवासी बाहुल सीटों को बीजेपी के पक्ष में साधने की जिम्मेदारी में लगने वाले हैं। इसके साथ ही दोनों डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा भी बिहार जाएंगे। वहीं ओबीसी वर्ग को साधने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव समेत ओबीसी वर्ग के कई नेता बिहार में प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे, क्योंकि बिहार में 27% से ज्यादा ओबीसी वोटर हैं। इसके अलावा आधा दर्जन से ज्यादा मंत्री, विधायक, सांसद और मोर्चा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी बिहार में मोर्चा संभालने वाले हैं। साथ ही बिहार में करीब 20% एससी वोटर हैं। ऐसे में कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत साहिब को भी बिहार चुनाव की जिम्मेदारी मिल सकती है। बिहार चुनाव में जिम्मेदारी को लेकर क्या कह रहे हैं बीजेपी के नेता, सुनिए। वहाँ भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथ एनडीए वहाँ चुनाव लड़ रही है और पिछले बार से रिकॉर्ड मतों के साथ 200 से ऊपर सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी इस बार वहाँ एक सशक्त सरकार बनाएगी। परंतु ये बात मैं आपको आज दावे के साथ कहना चाहता हूँ, बिहार के इस चुनाव में प्रचंड मतों के साथ एनडीए की सरकार बनेगी। वहाँ पे पूर्णतः अपराधियों पे कंट्रोल किया गया है, कोई प्रकार का अपराध नहीं होने दिया जाता। बहुत अच्छा वहाँ की सरकार है। फिर से वहाँ भारतीय जनता पार्टी रिपीट करेगी। अरे सीनियर ऑब्जर्वर बना दें और बड़ा ऑब्जर्वर बना दें, सवाल यह है सीट कितना लाएंगे। छोटे भाई की भूमिका में रहेंगे, बड़े भाई की भूमिका में रहेंगे। बीजेपी की बात हो गई, अब बात कांग्रेस की कर लेते हैं। कांग्रेस के महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बिहार चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी दी गई और सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया है। इसके अलावा पीसीसी चीफ दीपक बैज भी बिहार में प्रचार करेंगे। वहीं यादव समाज के लोगों को साधने का टास्क विधायक देवेंद्र यादव, राम कुमार यादव और द्वारकाधीश यादव को मिला, जबकि एससी सीटों पर पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया, विधायक उत्तरी जांगड़े, कविता प्राण लहरे और शेषराज हरबंश प्रचार करते नजर आएंगे। बिहार चुनाव को लेकर क्या कह रहे हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता, ये भी आपको सुना देता हूं, सुनिए। तो लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने जो यात्रा की और एसआईआर और वोट चोरी का मामला जिस जोर शोर से उठा है, निश्चित उसका प्रभाव आने वाले चुनाव में दिखाई देगा। इस बार नीतीश सरकार के खिलाफ पूरा माहौल है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल है। 6 नवंबर को और 11 नवंबर को जो चुनाव होंगे उसका रिजल्ट 14 तारीख को आएगा और हमारा कांग्रेस गठबंधन जीत के आएगी। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 10 साल से है, कुछ ठोस काम वो कर नहीं पाए। भूपेश बघेल जी के ऑब्जर्वर बनने के बाद एक अच्छा फायदा कांग्रेस पार्टी को वहाँ मिलने वाला एक अनुभवी नेता है। मृगेन जी, बिहार के लोग तो बहुत जगलर होते हैं। मतलब आप वहाँ पहुँचिए तो कई नेता आते हैं तो कहीं ये न पूछ दे कहाँ से हैं आप लोग, बताइए कौन से जात से हैं, कौन से पद में थे छत्तीसगढ़ में, कितना सीट जितवाए हैं वहाँ। यहाँ मुद्दा बहुत अलग है। मृगेन जी, जो नेताओं का हम विश्लेषण कर रहे हैं, ये जाके कुछ साध पाएंगे बिहार में? देखिए, बिहार की पॉलिटिक्स एकदम अलग तरीके की, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज अपने नेताओं को, अलग अलग राज्यों के नेताओं को चुनावी राज्यों में भेजती है। हमने देखा है बीजेपी ने उड़ीसा के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ के बहुत सारे नेताओं को भेजा, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और तमाम मंत्री थे और वहाँ परिणाम बहुत अच्छे आए। ठीक इसी तरह कांग्रेस असम में तमाम राज्यों में कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भेजा। हालांकि परिणाम हिमाचल छोड़कर सब जगह उनके नकारात्मक आए। तो नेताओं के भेजने का सिलसिला लगा रहता है। आपने जो सवाल किया वो बहुत अच्छा सवाल है कि बिहार की पॉलिटिक्स, क्योंकि बिहार में बहुत वाइब्रेशन है, पॉलिटिक्स बहुत तेज़ी से होती है, रोज़ नए तरीके की पॉलिटिक्स होती है। वोटरों को अपने पाले में कर पाना बहुत आसान नहीं होता, क्योंकि वहाँ का वोटर एक तो बहुत पॉलिटिकल जागरूक है और बहुत आसानी से किसी बात को कन्विंस नहीं करता है। उस लिहाज से
लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज जो छत्तीसगढ़ के नेताओं को भेज रही है उसमें एक संदेश देने की कोशिश है। बीजेपी का साफ साफ संदेश है कि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार को उखाड़ा गया, उसके बाद विष्णुदेव साय की सरकार ने जो काम किया, यादव नेताओं को भेजा जा रहा है, चाहे गजेंद्र यादव हों या तमाम कांग्रेस के भी यादव नेता। देवेंद्र यादव को हमने राहुल गांधी की पदयात्रा और रैलियों में दौड़ते हुए देखा। तो ये पूरी स्ट्रेटेजी के तहत है। जातिगत समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण, बोली जो बिहार के बॉर्डर से लगे अपने छत्तीसगढ़ के ज़िले हैं, वहाँ के नेताओं को भेजकर पार्टियां चाहती हैं कि वहाँ के मतदाताओं को अपनी पार्टी के पक्ष में किया जाए, क्योंकि ये चुनाव बहुत दिलचस्प चुनाव है। एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों बहुत ताकत लगाना चाहते हैं और जातिगत समीकरण, जैसा कि आपने बताया कि सबसे अहम मुद्दा रहता है बिहार में, इसलिए जातियों के आधार पर नेताओं का चयन हो रहा है कि भैया जाइए और जहां जहां साध सकते हैं उन इलाकों में साधने की कोशिश की। मृगेंद्र जी, शानदार विश्लेषण के लिए आपका धन्यवाद।